बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डिस्कस करने लगी हूँ डिफरेंट फंक्शंस दैट परफॉर्म साइटोस्केलेटन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रोल ऑफ साइटोस्केलेटन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है फाइबर्स का। ये क्या है? नेटवर्क है फाइबर्स का, जो कि सारे के सारे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ये क्या है? नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क है? फाइबर्स का, जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। इसका ज़बरदस्त किस्म का जो फंक्शन है ना, वो सपोर्ट है। सबसे पहले कौन सा हम लोग फंक्शन इसका पढ़ने लगे हैं? सपोर्ट। इसने क्या करनी होती है? इसने मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो सेल को प्रोवाइड करनी होती है। ना सिर्फ इसका फंक्शन ये है कि इसने मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, बल्कि इसने सेल की शेप को भी मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करना है। ये स्पेशली ख़ास तौर पर ये ज़रूरत है एनिमल सेल्स में, क्योंकि उनके पास जो है ना वो वाल्स मौजूद नहीं होती। अब ये साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना हुआ है कि आसानी से जो है ना ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने में अपना किरदार अदा कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले ये कि जो स्केलेटन है ना एनिमल का, वो हेल्प्स फिक्स द पोजीशन। जो एनिमल का जो स्केलेटन होता है वो उसकी ये हमेशा यही से होता है कि वो जो बॉडी के जो पार्ट्स है ना उनको अपनी पोजीशन पे जो है ना फिक्स पोजीशन पर बरकरार रख सके। ठीक है, बिल्कुल साइटोस्केलेटन प्रोवाइड एंकरेज। साइटोस्केलेटन ने क्या करना होता है? ताल्लुक कायम करना होता है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स का विद इन अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके साथ साथ ना ये सिर्फ ऑर्गेनेल्स को आपस में जोड़ता है, बल्कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है साइटोसोलिक इंजाइम्स मॉलिक्यूल्स को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इवनली? साइटोसोलिक, यानी कि वो इंजाइम्स जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है उनको भी क्या करता है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में अहम किरदार अदा करता है। उनको भी रबत प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये कि जो साइटोस्केलेटन ना वो ज़्यादा डायनेमिक है। वो क्या है? वो ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा मुतहरिक है एज कंपेयर टू दी एनिमल स्केलेटन। ठीक है, एनिमल स्केलेटन की निस्बत साइटोस्केलेटन क्या है? ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक है, अब डायनेमिक क्यों है? कि अगर एक जगह पर ना ये बहुत तेज़ी से डिसमेंटल हो रहा है, यानी कि अपनी फंक्शंस को ख़त्म कर रहा है इन वन पार्ट ऑफ द सेल, तो बहुत ही तेज़ी से जो है ना दूसरी लोकेशन में एनिमल की, यानी कि जो सेल है उसकी दूसरी लोकेशन में जो है ना रीअसेंबल होकर अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर लेता है। इट कैन बी क्विकली डिसमेंटल इन वन पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, एंड रीअसेंबल्ड इन अ न्यू लोकेशन या इन अदर पार्ट ऑफ द सेल। तो इस तरह से जो है ना सेल की जो शेप है, एक तो उसमें तब्दीली आ जाती है, दूसरी ये कि जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है। अब ये था सारा का सारा सपोर्ट के हवाले से कि साइटोस्केलेटन किस तरह से जो है ना सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मज़ीद हम देखते हैं इसकी मोटेलिटी के हवाले से। मोटेलिटी में देखें तो मोटेलिटी का मतलब ये नहीं है कि जस्ट हल्की सी मूवमेंट, बल्कि मोटेलिटी से मुराद ये है कि दो तरह से तब्दीली होगी। क्या होगी? बोथ चेंजेस अकर। एक तो सेल लोकेशन में तब्दीली आएगी, दूसरा ये कि जो सेल की जो पार्ट्स है ना उनमें बहुत ही महदूद किस्म की जो है ना वो मूवमेंट होती है। तो मोटेलिटी से मुराद बोथ चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल लोकेशन एंड द सेकंड इज द लिमिटेड मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, अब सेल मोटेलिटी से मज़ीद हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। सेल मोटेलिटी, आम तौर पर सेल जो मोटेलिटी है उसको जो है ना कुछ रिक्वायरमेंट उसको दरकार होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि सेल मोटेलिटी होती ही उस वक़्त है जब इंटरेक्शन कायम होता है, जब ताल्लुक़ कायम होता है साइटोस्केलेटन का मोटर प्रोटीन्स के साथ। किसके साथ ताल्लुक़ कायम होता है? साइटोस्केलेटन का मोटर प्रोटीन के साथ। जब रब्त कायम होता है तो उससे के नतीजे में सेल मोटेलिटी होती है। अब इसकी जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स ही लेते हैं।
कि सेल मोटेलिटी होती है ना वो ए बाउंड होती है, ठीक है। अब साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होता है जी, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स और मोटर प्रोटीन्स, इन दोनों ने इकट्ठे जो है ना वो काम करना होता है। इन दोनों ने किसके साथ काम करना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल के साथ, ताकि सारे के सारा जो होल सेल है ना वो मूव कर सके फाइबर्स के साथ। जितना भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल आउट ऑफ द सेल जाना है तो वो इस प्रोसेस के जरिए जा सके। हियर दिस इज द स्ट्रक्चर, ये देखिए ये क्या है, साइटोस्केलेटल का एलिमेंट्स है, दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। यहाँ पे ये मोटर प्रोटीन्स है, ये रिसेप्टर है मोटर प्रोटीन्स के लिए, दिस इज द वेजिकल, ये क्या है, ये वेजिकल है, और ये रिसेप्टर है किसके लिए, मोटर प्रोटीन्स के लिए। यहाँ पे एटीपी एनर्जी मिल रही है। इसकी एग्जाम्पल जस्ट लाइक ये जो हमारे टीचर्स दिया करते थे हमें, कि जिस तरह एक आदमी है, ठीक है, ये उसकी दो टांगे, एक आदमी और ये क्या है उसकी दो टांगे, और उसने ये ऊपर वजन उठाया हुआ है, क्लियर है। तो ये एक सिंपल सी आपको जहन नशीन करवाने के लिए मैं आपको अपने टीचर की एग्जाम्पल दी है। तो ये था बेसिकली कि किस तरह से ये जो वेजिकल है ना ये अब क्या कर देगा, आउट ऑफ दिस सेल मूव कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस मोनोरेल्स। ये किसने का स्ट्रक्चर है, ये साइटोस्केलेटल का स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्लियर है ये चीज़ है। अब क्या करेगा कि मोटर प्रोटीन से क्या करना है, ब्रिंग अबाउट दी बाइंडिंग। अब इस जो मोटर प्रोटीन्स ने बाइंडिंग लेके आनी है सीलिया में और फ्लैजिला में। जैसे ही बाइंडिंग सीलिया और फ्लैजिला में हो जाएगी तो मोटर प्रोटीन ग्रिप कर लेगी माइक्रो ट्यूब्यूल्स को, ठीक है, विद इन दूज ऑर्गेनेलिज एंड स्लाइडिंग करेगी अगेंस्ट ईच अदर। बिल्कुल इस तरह का सेम जो मैकेनिज्म है ना वो हम लोग जो है ना इन्वॉल्व होता है माइक्रोफिलामेंट्स के में भी, जिसके जरिए जो है ना मसल सेल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो माइक्रोट्यूबुल्स की मैंने बात की ना, बिल्कुल सेम जो इस तरह का मैकेनिज्म है वो माइक्रोफिलामेंट्स में भी होता है, जिसके जरिए जो है सेल्स, किसके सेल्स, मसल्स के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। अब सेल के अंदर वेजिकल्स और बहुत ज़्यादा दूसरे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं अक्सर उकाज ट्रैवल करते हैं अपनी डेजिग्नेशन तक, अपनी मंजिल मकसूद तक अलोंग मोनोरेल्स। इस मोनोरेल्स की मदद से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और ये मोनोरेल्स किसने प्रोवाइड की है, साइटोस्केलेटन ने प्रोवाइड की है। मिसाल के तौर पर जी कि ये जो वेजिकल्स होते हैं, हाउ वेजिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि वो वेजिकल जो कि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जिनके पास है वो किस तरह से एक्सोन की टिप तक माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। एक्सोन बेसिकली क्या है, लॉन्ग एक्सटेंशन है नर्व सेल्स की। तो इसने क्या करना होता है, रिलीज करना होता है इन मॉलिक्यूल्स को, ताकि जो केमिकल सिग्नल है ना वो जो एडजेसेंट नर्व सेल्स है ना वहां तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे देखें जी, अब वेजिकल जो है वो बर्ड ऑफ हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अब ये जो वेजिकल है गोल्जी ऑपरेटर्स तक जिसकी मदद से जाएगा, उसमें भी जो है वो साइटोस्केलेटन ही इन्वॉल्व है। कौन सा साइटोस्केलेटन, जो कि हम लोग आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। द साइटोस्केलेटन आल्सो मैनिपुलेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ वे। इससे क्या करना होता है, साइटोस्केलेटन ने मैनिपुलेट करना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से कि फूड के वैक्यूल्स और बहुत ज़्यादा दूसरे फैगोसाइटिक वेसिकल्स को ना जो है ना वो मूव कर सके, क्लियर है। अब मजीद ये कि साइटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट होती है क्या होती है, स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्म की, तो उसकी मदद से जो होता है ना सर्कुलेट किया जाता है मटेरियल को विद इन अ मैनी लार्ज प्लांट सेल, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना सेलुलर मूवमेंट होती है वो भी साइटोस्केलेटन की ही वजह से होती है। इसको जो है मैं वो आपके सामने लिख के भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जो है वो मज़ीद इस पर बात हो जाए। स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग किसकी स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म की। अब जब भी साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होनी है
तो उसकी वजह से क्या होगा जी, सर्कुलेशन होगी। किसकी सर्कुलेशन होगी? मटेरियल की। साइटोप्लाज्म की स्टीमिंग की वजह से क्या होगी? सर्कुलेशन होगी। जिसने क्या करना है? मटेरियल को क्या करना है? सर्कुलेट करना है। इस तरह से क्या हो जाएगा कि फूड वैक्यूल्स और बहुत ज्यादा जो दूसरे फैगोसाइटिक मोलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर देंगे? ये भी बेसिकली किस वजह से होता है? ये सारा का सारा साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। ये अनदर सेलुलर मूवमेंट है जो कि किसकी वजह से होती है? साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। किस चीज़ में स्ट्रीमिंग आती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। जिसकी वजह से क्या होता है? सर्कुलेशन पाई जाती है फूड वैक्यूल में, दूसरे फैगोसाइटिक मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन के हवाले से। रोल ऑफ साइटोस्केलेटन इन रेगुलेशन। किस तरह से जो है ना साइटोस्केलेटन रेगुलेट करती है। रोल ऑफ साइटोस्केलेटन इन रेगुलेशन। ठीक है, अब जो साइटोस्केलेटन है ना वो किसमें इन्वॉल्व है? बहुत ज्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। किसमें रेगुलेट करता है? सेल के अंदर। किसके रद्द-ए-अमल में? मैकेनिकल स्टिमुलेशन के रद्द-ए-अमल में बहुत ज्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज को सेल के अंदर रेगुलेट करता है। क्लियर है ये चीज? इसने क्या करना है? रेगुलेट करना है। साइटोस्केलेटन रेगुलेट किस चीज को रेगुलेट करना है जी? बायो केमिकल एक्टिविटीज को। और ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही हैं? विद इन अ सेल। किस जगह पे हो रही हैं? सेल के अंदर पाई जा रही है। और ये सेल के अंदर क्यों बायोकेमिकल एक्टिविटीज पाई जा रही हैं? क्योंकि मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिल रही है। क्या मिल रही है? मैकेनिकल स्टिमुलेशन। मैकेनिकल स्टिमुलेशन। मैकेनिकल स्टिमुलेशन के रद्द-ए-अमल की वजह से सेल के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट कौन कर रहा है? साइटोस्केलेटन। क्लियर है? अब ये देखिए जी, फोर्स एग्जर्ट कर रही है, फोर्स इस पे लग रही है। कैसे फोर्स लग रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल से। साइटोस्केलेटन पर फोर्स एग्जर्ट हो रही है। किससे फोर्स एग्जर्ट हो रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल से फोर्स एग्जर्ट हो रही है। ये किसके जरिए फोर्स एग्जर्ट हो रही है? सरफेस प्रोटीन्स की वजह से। बाय सरफेस सेल सरफेस प्रोटीन्स। सेल सरफेस प्रोटीन की वजह से साइटोस्केलेटन के ऊपर जो है वो फोर्सेस एग्जर्टेड हो रही हैं। और ये फोर्सेस कहाँ से आ रही हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल से आ रही हैं। ठीक है, अब मजीद ये कि अपेरेंटली ये ट्रांसमिट होती हैं इनटू द सेल। अभी जैसे ही साइटोस्केलेटन तक ये फोर्सेस पहुंचती हैं तो कहाँ पे मूव कर जाती हैं? सेल में ट्रांसमिट हो जाती हैं। किसकी हेल्प से? साइटोस्केलेटिकल एलिमेंट्स की हेल्प से। अपेरेंटली ट्रांसमिट, ये फोर्सेस अपेरेंटली कहाँ पे ट्रांसमिट होती हैं? अपेरेंटली ट्रांसमिट ट्रांसमिट ये कहाँ तक मुंतकिल होती हैं जी? सेल के अंदर। किसकी मदद से? साइटोस्केलेटिकल एलिमेंट्स की मदद से।
और साइटोस्केलेटल एलिमेंट से क्या मुराद है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटल साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स वो फोर्सेस जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल से साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स को पहुंची हैं, तो उसने क्या करना है, अपेरेंटली ट्रांसफर हो जाता है इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो है ना फोर्स वो सेल के अंदर जब पहुंच गई है तो इसने फोर्स ने कहाँ पहुंचना है? न्यूक्लियस तक। कहाँ तक पहुंचना है? न्यूक्लियस तक। क्लियर है? अब एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, इन्वेस्टिगेटर ने यूज किया माइक्रो मैनिपुलेशन डिवाइस। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या यूज किया? माइक्रो मैनिपुलेशन डिवाइस। उसमें उन्होंने क्या किया? पुल किया कुछ सर्टन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थी जो कि अटैच थी साइटोस्केलेटन के साथ। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या किया? मैनिपुलेशन की। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया? माइक्रो मैनिपुलेशन की डिवाइस की। ठीक है, जिसके जरिए इन्होंने कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुल किया। ठीक है, और ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन थी जो कि अटैच थी साइटोस्केलेटन के साथ, और बाद में एक वीडियो माइक्रोस्कोप के जरिए जो है ना इस सारे प्रोसेस को कैप्चर किया, और इसमें उन्होंने ये क्या किया कि एक इंस्टेंटेनियसली रीअरेंजमेंट पाई जाती है न्यूक्लियोलाई में। जब ये जो फोर्सेस हैं न्यूक्लियस में पहुंचती हैं तो क्या हो जाती हैं? एक रीअरेंजमेंट पाई जाती है न्यूक्लियोलाई में। किसमें रीअरेंजमेंट पाई जाती है? न्यूक्लियोलाई में रीअरेंजमेंट पाई जाती है, जिसके नतीजे में बेसिकली क्या होता है जी? ना सिर्फ न्यूक्लियोलाई में रीअरेंजमेंट पाई जाती है, बल्कि न्यूक्लियस के दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी क्या की जाती है? रीअरेंजमेंट पाई जाती है, अदर स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? अब इस तरह से जो है ना साइटोस्केलेटन ने ट्रांसमिशन करनी होती है नेचुरली अकरिंग मैकेनिकल सिग्नल्स को। क्या करनी होती है? मुंतकिल करना होता है उन तमाम के तमाम मैकेनिकल सिग्नल्स को जो कि हेल्प कर रहे होते हैं ना सिर्फ रेगुलेशन में बल्कि कोऑर्डिनेशन में प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेल्स के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज से। क्लियर है? ये था बेसिकली कि किस तरह से जो है ना साइटोस्केलेटन रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपल से अगर दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो क्या होना है जी? सेल ने तमाम बायोकेमिकल एक्टिविटीज को करना है, रेगुलेट करना है। अब बेसिकली होता क्या है जी? फोर्स क्या होती है? एग्जर्टेड होती है। फोर्स कहाँ से एग्जर्टेड होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल से। और ये किस वजह से होती है? ये सेल सरफेस प्रोटीन की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल से फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं साइटोस्केलेटन तक। अब जैसे ही साइटोस्केलेटन तक फोर्सेस पहुंचती हैं तो इन्होंने क्या करना है? अपेरेंटली ट्रांसमिट होना है सेल तक। ठीक है, और इन्होंने अपेरेंटली ट्रांसमिट कैसे होना है सेल तक? विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। ठीक है, अब जैसे ये सेल तक फोर्सेस पहुंची हैं तो इन्होंने नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाना है न्यूक्लियस तक। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगी तो बहुत ज़्यादा रीअरेंजमेंट ना सिर्फ न्यूक्लियोलाई में होगी बल्कि दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी होगी। अब जैसे ही दूसरे स्ट्रक्चर्स में रीअरेंजमेंट होगी तो वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि जो साइटोस्केलेटन है वो कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है और इसके साथ साथ जो है ना रेगुलेट भी करता है बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को। तो ये था बेसिकली सारा का सारा कि किस तरह से जो सेल है वो स्पोर्ट, मोर्टेलिटी और रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।